जय श्री राम साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर पा रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान के स्रोत के बारे में। भारत का संविधान का स्रोत क्या है? भारत के संविधान के स्रोत का मतलब साथियों ये है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, जैसे कि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान जो है जो लागू कर दिया गया। लेकिन जो संविधान बना वो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, जो है अनुच्छेद व्यवस्था कहाँ से लिया गया, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, ये सभी चीज़ों के बारे में आज के इस कक्षा में जानेंगे द 10 मिनट शो के अंदर। तो भारत के संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये कथन किसका है? कथन नहीं, मतलब इन्होंने अपने वाक्य में कहा। ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारत संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। आइवर जेनिंग्स का कहने का कारण क्या था साथियों? अगर आप कभी भी अपना संविधान को पढ़ेंगे तो इतना जटिल लैंग्वेज का यूज किया गया है कि विदाउट वकील के जो है समझना मुश्किल है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान का स्रोत क्या है साथियों? ये तो पहले एक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और बाहरी देश से लिया गया। भारत शासन अधिनियम है क्या साथियों? 26 जनवरी 1950 में जो है हमारा संविधान को जो है लॉन्च किया जाता है, रिलीज किया जाता है, रिलीज बोलते हैं, लागू किया जाता है। तो लागू जो किया जाता है साथियों, तो क्या होता है कि 26 जुलाई 1900 जो है 50 से पहले हमारा देश जो है किस किस पे चल रहा था, किस संविधान पे चल रहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से चल रहा था। यहीं से सर्वाधिक योगदान है, सर्वाधिक चीज़, ज़्यादातर चीज़ें यहीं से लिया गया है। मुख्य स्रोत है न्यायपालिका की संरचना। अभी आप लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये पहले ही से था। मतलब जो है हमारा जो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के तहत लोक सेवा आयोग भी हम लोगों ने यहीं से लिया है। संघ व्यवस्था भी हम लोगों ने जो यहीं से लिया है। राज्यपाल का कार्यालय भी यहीं से लिया गया। प्रशासनिक विवरण भी लोगों ने यहीं से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में साथियों विनिस्टर प्रणाली भी यहीं से लिया गया है साथियों। यहाँ पे क्या है साथियों कि यहाँ से जो है हम लोगों ने संसदीय लोकतंत्र लिया है। एकल नागरिकता का प्रावधान। साथियों क्या हुआ कि एक एसएससी के एग्जाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि एकल नागरिकता का प्रावधान हम जो है किस देश से लिया है? भारत एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है? तो वो है ब्रिटेन साथियों। यहाँ से संसदीय प्रणाली भी यहीं से लिया गया है। द्विनात्मक जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी यहाँ पे भी राज्यसभा है, यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा है, वहाँ पे अलग नाम है साथी। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि वहाँ पे क्या नाम है। विधायी प्रक्रिया भी हम लोगों ने यहीं से लिया है। विधि का शासन भी लिया है। मंत्रिमंडल साथियों जो होता है, मंत्रिमंडल सेंट्रल में होता है और जो है राज्य में जो होता है मंत्री परिषद होता है। यूएस से हम लोगों ने क्या क्या लिया? यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से हम लोगों ने साथियों क्या लिया कि प्रस्तावना का विचार लिया। यहाँ से हम लोगों ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता किया। आप लोग जानते होंगे साथियों कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। कार्यपालिका ये सब जो है, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब जो है अलग, जो है ज्वाइंट, ये भी अलग ही है। नहीं, ये दोनों ज्वाइंट है। ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा। मौलिक अधिकार साथियों हम लोगों ने जो है यूएस से लिया। और जो है न्यायिक पूर्वालोकन, मतलब कि साथियों जुडिशियल रिव्यू। कोई भी जैसे कि फैसला हो चुका है और मान लीजिए कि किसी निर्दोष को जो है सज़ा मिल चुका है, तो उसमें जो है जुडिशियल रिव्यू किया जाए कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। राष्ट्रपति का महाभियोग। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट के बारे में बात किया गया है, हटाने की। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का हटाने की प्रक्रिया भी हम लोगों ने यहीं से लिया है। और साथियों क्या है कि फिलिडेनिया जो सम्मेलन जो होता है 1789 में, तो उसके जो फर्स्ट जो हमारे हमारे बोलते हैं यूएस के जो है फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन बोलते हैं। 1789 से जो है 1797 तक इसका कार्यकाल रहता है। 16वें जो हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट बनते हैं 1861 से 1865 तक बनते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे जो साथियों जो प्रेसिडेंट रहते हैं यूएस के, उसका नाम है वुडरो विल्सन, जो कि 1913 से 1931 तक जो है कार्यकाल जो अपना संभालते हैं।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट रहते हैं 1935 से लेकर 1945 तक। इन्हीं के द्वारा जो है साथियों जो है यूनाइटेड नेशन का जो है नामकरण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, हम लोगों ने आयरलैंड से जो है साथियों नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे हम लोग DPSP भी बोलते हैं, और जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड ने स्पेन से लिया है, और स्पेन का जो है वो मूल है, वो उन्होंने खुद से बनाया है। और आयरलैंड जो है आयरलैंड से हम लोगों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली लिया हुआ है साथियों। अच्छा, एक बात हमको कमेंट में आप लोग बताइए कि कोई भी आप लोग जितने भी वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वो लोग क्या आप लोगों ने राष्ट्रपति का वोट दिया है? और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यहाँ पे जो है राज्यसभा में जो है 12 सदस्य जो है मनोनयन होते हैं, 12 सदस्य मनोनयन होते हैं साथियों। और कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? कनाडा से हम लोगों ने जो है केंद्र सरकार को संघीय व्यवस्था, यहाँ पे अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास होगा, और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की भी बात हम लोगों ने किया हुआ है। कनाडा से हम लोगों ने ज़्यादातर सेंट्रल की बात की है, सेंट्रल को मजबूत करने की बात की गई है साथियों। और जो है हम लोगों ने राज्य को उतना ज़्यादा शक्ति नहीं दिया है, मतलब शक्ति तो दिया है लेकिन सेंट्रल इतना शक्ति नहीं दिया है। और ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा लिया है। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया है? US से। समवर्ती सूची क्या होता है साथियों? समवर्ती सूची जब राज्य और जो है सेंट्रल, मतलब स्टेट और सेंट्रल मिलके जब कानून बनाता है उसे जो है हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। इसे संयुक्त बैठक भी हम लोगों ने, संयुक्त बैठक क्या होता है साथियों? पक्ष और विपक्ष दोनों जब दोनों में जो है नहीं बन पा रहा होता है, पास नहीं हो पाता है, तो जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसमें मनी बिल नहीं होता है साथियों। और जो आप संयुक्त बैठक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल हो जाएगा, पढ़ाएंगे, इस चैनल पे डेली वीडियो आएंगे। और व्यापार एवं वाणिज्य की जो है स्वतंत्रता जो है हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रांस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है साथियों? फ्रांस से हम लोगों ने लिया है समता, मतलब समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र। और जो है फ्रांस की क्रांति से हम लोगों ने लिया है साथियों। फ्रांस से हम लोगों ने नहीं लिया है, जो भी लिया है हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से लिया है साथियों। और जो है साथियों हम लोगों ने जो है दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हम लोगों ने वहीं से लिया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अच्छा, एक बात और हमको बताइएगा साथियों कि राज्यसभा का जो MP होता है, क्या उसमें जो है जितने लोग वोट देते हैं क्या आप लोगों ने उन्हें दिया है? आंसर जहाँ तक होगा नहीं। जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है साथियों? इमरजेंसी यानी आपातकाल का प्रावधान हम लोगों ने जर्मनी से लिया है साथियों। और जो है मौलिक अधिकार के आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ा के सभी निलंबित किए जा सकते हैं साथियों। सोवियत संघ से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? वह है मौलिक कर्तव्य लिया हुआ है साथियों। प्रस्तावना का न्यायिक विचार लिया गया है, इसमें न्याय विचार नहीं दिया है, न्यायिक विचार होगा। पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने लिया है, पर पंचवर्षीय योजना हटा के अभी कौन सा वर्तमान में चल रहा है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है साथियों। और जो है साथियों जो है जापान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? जापान से जो है हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने लिया हुआ है साथियों। और जो है अनुच्छेद व्यवस्था भी हम लोगों ने यहीं से लिया हुआ है। और जापान के संविधान को मीजी बोलते हैं। 1889 में इसका आया था, और एशिया का सबसे पुराना संविधान है साथियों, एशिया का सबसे पुराना संविधान है। ये एक बार SSC के क्वेश्चन में पूछ लिया था कि बताइए कि जापान का संविधान के क्या क्या नाम है, तो मीजी नाम है। 1889 में इसका संविधान आया था, और एशिया का सबसे पुराना संविधान है। और स्वीडन क्या है साथियों? स्वीडन से जो है हम लोगों ने संविधान 1882 में आया था साथियों, 1882 में आया था। और लोकपाल और लोकायुक्त लिया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त करता क्या है साथियों? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो होता है, जैसे कि करप्शन हो गया, मान लीजिए कि कोई घोटाला होता है, तो घोटाला में जो है जो लोकपाल और लोकायुक्त जो है काम करते हैं। लेकिन ये होता है स्टेट में कौन काम करता है और कौन सेंट्रल में काम करता है, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज की वीडियो में आपको क्या चीज़ जो है आप लोग बताएंगे कि आपको इस वीडियो में कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कितना कितना समझ में आया। और जो है आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को पता चलता है कि आप लोगों को क्या दिक्कत है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जो है साथियों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।